हेलो दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में सीरीज में जो 3 मार्कर की सीरीज चल रही है उसमें हमने पहले सामाजिक समरसता के घटक और सभ्यता संस्कृति और 16 संस्कार जैसे वीडियो देखे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दोस्तों, ये समाजशास्त्र में जो आपका पेपर सेकेंड है उसमें जोड़ा गया ये टॉपिक है। समाजशास्त्र में आप देखेंगे इसके 3 मार्कर का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए चलते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रवीण जी एस वर्ल्ड को ज्वाइन करके आप इस 3 मार्कर की PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आएगा कि पुरुषार्थ होता क्या है। तो दोस्तों, पुरुषार्थ क्या होता है? मनुष्य के सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म का पालन करते हुए ईश्वर प्राप्ति का साधन या सार्थक शक्ति जो है वही पुरुषार्थ कहलाती है। अर्थात दोस्तों, हम अपने जीवन को जी रहे हैं, ये हमारा जो सुख भोग भरा जीवन है, मोह माया भरा, इसी के बीच हम क्या करें, अपने धर्म का पालन करते हुए ईश्वर प्राप्ति का जो साधन हमारे लिए बनाया गया है उसे ही हम पुरुषार्थ कहते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है पुरुषार्थ चतुष्टाई क्या है। तो वेदों में 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हें ही पुरुषार्थ चतुष्टाई कहा जाता है। तो आपसे आएगा पुरुषार्थ चतुष्टाई क्या है। तो वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टाई कहलाते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टाई का प्रतिपादक कौन है? तो पुरुषार्थ चतुष्टाई का प्रतिपादक महर्षि मनु को पुरुषार्थ चतुष्टाई का प्रतिपादक कहा जाता है। तो मनु का नाम आप बहुत यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद आता है धर्म क्या होता है। 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म क्या होता है? समष्टि के कल्याण हेतु कल्याण के लिए शास्त्रों में नैतिक नियम वर्णित किए गए हैं वही धर्म है। समष्टि यानी पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए जो अपने अपने शास्त्रों में एक नैतिक नियम या सिद्धांत वर्णित किए गए हैं, इन्हें ही हम क्या कहेंगे, धर्म कहते हैं। दोस्तों, अर्थ क्या है? अर्थ से तात्पर्य उन साधनों से है जो भौतिक उन्नति में सहायक होते हैं। भौतिक उन्नति अर्थात आपका जो सुख भोग की चीजें हैं उनके लिए जो हमें किसी चीज की आवश्यकता है वही अर्थ है। वो साधन, वे संसाधन जो भौतिक उन्नति में सहायक होते हैं अर्थ कहलाते हैं। इसके बाद आता है काम। तो काम क्या है दोस्तों? काम के 2 अर्थ हैं, एक संकुचित अर्थ है, एक विस्तृत अर्थ है। संकुचित अर्थ में इंद्रिय सुख भोग या यौन संबंध को ही काम बोलते हैं। आप बोल देते हैं काम वासना या ये ऐसा कुछ, तो उससे ही माना गया। लेकिन विस्तृत अर्थ में समस्त प्रवृत्तियां, इच्छाएं एवं समावेश, इसमें मतलब सारी चीजें, आपकी इच्छाएं, मन की इच्छाएं, जितने भी सुख की चीजें हैं ये सारी मिलाकर काम बताया गया है। तो इसके 2 अर्थ हैं, अलग अलग अर्थों में आप इसको प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद मोक्ष क्या होता है? तो पूर्ण ज्ञान, सत्य एवं अनंत आनंद की वह स्थिति जिससे आत्मा अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, मोक्ष कहलाता है। तो ऐसा ज्ञान जिससे आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले, यही मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष जैन धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म में अलग अलग तरह से बताया जाता है। किसी किसी धर्म में जीते जी मोक्ष की बात की गई है। हमारे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु उपरांत मानी जाती है। सत्य शिव और सुंदर की प्राप्ति, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति जिसको हो गई वह भी मोक्ष कहलाता है। तो ऐसा मोक्ष की परिभाषा है दोस्तों ये 3 मार्कर में। इसके बाद मोक्ष के बाद आते हैं कर्म क्या होते हैं। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से की गई समस्त क्रियाएं कर्म के अंतर्गत आती। कर्म अच्छे बुरे, सुख दुख भरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक रूप से की गई समस्त क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। अब इसमें संचित कर्म क्या होता है? तो ऐसे कर्म जिनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ, संचित है, वो इकट्ठा होकर रखे हैं। इनका संबंध किससे? अतीत के कर्मों से। अतीत में आपने ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल अभी मिलना शुरू नहीं हुआ, तो ये संचित कर्म कहलाते हैं। इसके बाद प्रारब्ध कर्म क्या कहलाते हैं? तो ऐसे कर्म जिनका फल मिलना आरंभ हो गया है, ये भी कर्म अतीत के होते हैं। ऐसे अतीत में कर्म जो आपने किए जिनका फल अभी मिलना आरंभ हो गया है, प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। इन्हीं प्रारब्ध कर्मों का कुछ अंश मृत्यु के बाद आपके साथ चला जाता है और अगले जन्म में आपको उसका फल भोगना पड़ता है। तो यदि आपको आ जाए कि किन कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है, तो प्रारब्ध कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसके बाद एक आता है संचयमान कर्म क्या होते हैं। तो वे कर्म जो अभी किए जा रहे हैं इनका फल भविष्य में प्राप्त होगा, तो ये संचयमान कर्म होते हैं। मतलब अभी किए जाने वाले कर्म कौन से हैं? तो संचयमान कर्म है, इनका फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा। अब इसके बाद एक ऋण वाली बात आती है। 5 ऋण आपको शास्त्रों में वर्णित थे कि 5 महाऋण कौन कौन से हैं। तो देव ऋण, अतिथि ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और पितृ ऋण। इन्हीं 5 ऋणों से उबरने के लिए 5 महायज्ञ भी किए जाते हैं और वो इसी प्रकार हैं: देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नरयज्ञ, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ। तो इस प्रकार से आप लोग इन पूरे 3 मार्कर्स को याद करेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पुरुषार्थ से
और कर्म से आपके यहाँ पर क्या क्या बन सकते हैं प्रश्न। इस प्रकार इन प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको जितने भी समाजशास्त्र, लोक प्रशासन या गणित विषय जैसे नए सब्जेक्ट जुड़े हैं इनकी PDF मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे